अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और बोर्ड में पूछा जाता है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर और लेटरल शिफ्ट के बारे में पूछता है। यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखते रहना क्या किया जा रहा है। सपोज करो मैंने ये लिया एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यह है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसके एक तरफ मैंने रेयर मीडियम रखा है, डेट मीन्स एयर रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और इधर मैंने ये ग्लास रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है μ2। हमेशा याद रखना जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा उसको 1 बोला जाएगा और डेंसर को 2 बोला जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। अब मैं इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहा हूं विच इज मेकिंग एन एंगल आई विद नॉर्मल। नॉर्मल को मैंने थोड़ा आगे तक बढ़ाया, ये एंगल आई बना रहा है। देखो बाबू ध्यान से, इसके जाने की इच्छा ऐसे है कि नहीं, क्योंकि सबको पता है लाइट रे स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। जाने की इच्छा सर ऐसे है, इसकी जाने की इसकी इच्छा, थोड़ी इच्छा टेढ़ी हो गई है, स्केल से बनाना। अब इच्छा सही है, एंगल आई सही है, जाएगा ऐसे, जाना ऐसे चाहिए था, बट हमने क्या देखा, क्योंकि लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, सही है ना, लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट रे क्या होगा, बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, ये पाथ बना नहीं पाते हैं, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, जिधर उसकी इच्छा होगी जाने की पहले वो बनाना है तुमको, हल्का सा थोड़ा सा आगे तक बना लेना, थोड़ा सा ही बनाना, मैंने पूरा बनाया है क्योंकि इसमें हमें डेरिवेशन करना है। हल्का सा आगे बनाओगे, देखो इसकी इच्छा ऐसे है जाने की, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा, ये बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम जाता है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, तो इच्छा ऐसे थी लेकिन सर ऐसे नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ऐसा कुछ बनेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करने वाला है, नॉर्मल की तरफ बेंड किया इसने, मेकिंग एन एंगल आर। अब जैसे ही यहां पे इंसिडेंट होगा वापस से एक इंटरफेस आया कि नहीं आया, डेंसर से अब रेयरर आने वाला है, फिर से रिफ्रैक्शन होने वाला है सर, तो यहां पर अगेन हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। देखो बाबू जाने की इच्छा ऐसे है कि नहीं है, लेकिन डेंसर से रेयरर जाएगा तो क्या होगा, इच्छा नहीं हो, इच्छा वाली जो लाइन है वो अवे हो जाएगी, अवे हो जाएगा, कुछ ऐसे लाइट रे जाने वाला है, लाइट रे कुछ ऐसे जाने वाली है बाहर। मेकिंग एन एंगल ई बोलता हूं मैं इसको, इमरजेंस एंगल बोलेंगे, और इसको मैं I1 बोल देता हूं, कोई दिक्कत है। इंटरफेस का नाम दे देते हैं, ये इंटरफेस हमारा AB है और ये हमारा इंटरफेस CD है। यहां तक समझ में आया? देख लो अब ध्यान से देखना, जो इंसिडेंट लाइट थी हमारी, इंसिडेंट लाइट ऐसे निकलनी चाहिए थी सर बाहर, लेकिन फाइनली लाइट रे कैसे निकला है, थोड़ा सा शिफ्ट होकर के निकला है कि नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट होकर के निकला है, पीछे होकर के निकला है लाइट रे, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है ना, लेटरल शिफ्ट इसी को बोला जाता है। इसी का हमें डेरिवेशन करना है। सबसे पहला डेरिवेशन जो होगा ये बताना है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस होने वाला है, जितने एंगल से मैंने इंसिडेंट कराया था उतने ही एंगल से इमर्ज हो रहा है लाइट रे। सबसे पहला डेरिवेशन ये हमारा, तो पहले इसको कर लेते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस AB, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस, कोई कॉपी नहीं करेगा अभी क्योंकि कुछ इंग्लिश लिखना है इसमें। इंटरफेस AB पर स्नेल्स लॉ जैसे ही मैंने लगाया तो क्या हो जाएगा, सामने पड़ा था μ1 sin I, बताया था ना, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे उसमें साइन का एंगल देखना है, तो μ1 sin I, μ1 sin I इक्वल्स, मीडियम चेंज हुआ, यहां पर आओ μ2 sin R, μ2 sin R, कोई दिक्कत है यहां पर, ठीक है। मैं यहां से μ2 बाई μ1 क्या लिख सकता हूं, μ2 बाई μ1 को मैं लिख सकता हूं sin I बाई sin R, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण फर्स्ट। अगेन मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा इंटरफेस CD पर, ठीक है ना, अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस CD,
एट इंटरफेस सी डी पर अगेन मैंने लगाया तो क्या हो जाएगा, अब देखो लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा है, इस इंटरफेस पे बैठ जाओ, जिस भी इंटरफेस की तुम बात कर रहे हो, जिस भी सरफेस की तुम बात कर रहे थे, जिस भी बाउंड्री की, वहां जाकर बैठ जाओ, उसके एक तरफ देखो और दूसरी तरफ देखो। इधर जब पलटूंगा मैं तो क्या लिखा, μ2 लिखा है, और एंगल क्या बना रहा है, I1, तो मैं क्या लिखूंगा, μ2 sin I1 इक्वल्स, इसमें आए अगेन मैं रेयर मीडियम में आ गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना गया था, μ1 माना गया था, μ1 sin E, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, μ1 sin E। अगेन यहां से मैं μ2 बाई μ1 का रेशियो निकाल सकता हूं, क्या μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, sin E डिवाइडेड बाई sin I1, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और हमें पता है ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल में सबने पढ़ा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, सर AB और ये CD पैरेलल है आपस में, मैं नाम दे देता हूं इसको, ABCD हो गया था ना, इसको मान लो O, इसको मान लेते हैं, या ऐसे कर लो M, इसको देते हैं N, MN, और इस लाइट रे को मैं नाम देता हूं PQ लाइट रे देता हूं। और ये NP जो है सर एक ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये NP ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है, एंड NP इज ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स भी लिख सकते हो। दो पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्स होता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल R एंगल I1 के बराबर हो जाएगा, सर क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो तुम, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू साइन E बाई साइन I1, क्योंकि LHS दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का LHS क्या है, μ2 बाई μ1, ठीक है। और इक्वेशन 3 से तुम क्या लिख सकते हो, R और I1 को बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा सर हमें, देखो पहले इसको देखो, μ2 बाई μ1, LHS दोनों का बराबर है, डेट मीन्स RHS बराबर होगा, मैं लिख रहा हूं साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल साइन E डिवाइडेड बाई साइन I1। और सर हमें यह भी पता है I1 एंगल R के बराबर है, तो इस I1 की जगह मैं क्या R लिख सकता हूं, साइन R विल गेट कैंसल्ड आउट, बचेगा क्या, साइन I इक्वल्स साइन E, इट मीन्स I बराबर E, तो क्या हो गया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। बात समझ में आती है, इमरजेंस का मतलब इमर्ज हो रहा है लाइट रे एक्चुअल में हमने कहा इंसिडेंट कराया था AB पे, लेकिन निकल किधर से रहा है, CD से, तो इमर्ज होकर निकल रहा है, प्रकट हो रहा है, इमर्ज का मतलब क्या हुआ, प्रकट होना, वहां से निकल रहा है, पास हो रहा है, वहां से प्रकट हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। फिगर को बनाओ पहले, तो हमने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं, डेट मीन्स बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। बट एक चीज यहां देखा जा रहा है कि शिफ्टिंग हो गई है सर लाइट रे की, लाइट रे शिफ्ट किया है, इसी शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट बोल दो, चाहे इसी को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एनसीईआरटी में लेटरल शिफ्ट का वर्ड यूज किया गया है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है इसको। अब देखो मुझे इस लेंथ को निकालना है, ध्यान से सुनना, इस लेंथ को मुझे निकालना, और हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, दो लाइंस के बीच में अगर कभी भी डिस्टेंस को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक ये दो लाइंस दी हैं,
मैंने 2 लाइन दिया, इनके बीच में ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। क्या इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल है कि नहीं है? इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल है। तुम कोई भी एक पॉइंट पकड़ो यहाँ से, ये भी तो सर डिस्टेंस है बोथ लाइन के बीच में, तो कंफ्यूजन ना हो या रियल जो डिस्टेंस है वो नहीं निकल पाता हमसे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को बताता है। तो हम लोग वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं। मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इसके ऊपर, जिसका नाम मैंने P डैश बोल दिया है, ठीक है। ड्रॉ P डैश ऑन ये वाली लाइन पर, ठीक है, P डैश ऑन इंसिडेंट रे। जो हमारा इंसिडेंट रे था उस पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। मुझे P डैश को ही निकालना, यही लेटरल शिफ्ट है कि नहीं है? अरे 2 लाइन पैरेलल है, इसके बीच में ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस बराबर रहने वाला है। डेट मीन्स मुझे P डैश को निकालना है। मैं अभी फिलहाल के लिए इस डेविएशन, ये जो डेविएशन हुआ है इसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ, ठीक है ना। लेट एंगल P डैश इज इक्वल टू डेल्टा, और ये और कुछ नहीं है, क्या है, डेविएशन ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, डेविएशन ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन या फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे लिख लो। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, जो पहला रिफ्रैक्टेड रे था उसका डेविएशन है ये, ठीक है ना। डेविएट हुआ है कि नहीं, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन गया ऐसे, मतलब डेविएट हो गया, अपने पाथ से भटक गया है वो, तो उस एंगल को मैंने डेल्टा माना है। अब ध्यान से समझना जरा, सर ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल बराबर होगा कि नहीं? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमको पता है एंगल आई जो है इस पूरे के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं सर ये। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? आई माइनस आर बोला जा सकता है। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल हटा देते हैं, सिर्फ आई आर लिख के चलते हैं, ये निकल करके आएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे ये निकालना है, इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, P डैश या P डैश एन, कंसिडर ट्राइंगल P डैश एन। इस ट्राइंगल को लोगे, ये इस डेल्टा के सामने ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, डेल्टा के सामने देखो, डेल्टा के सामने ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और 90 के सामने ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो मैं साइन डेल्टा निकाल लेता हूँ, साइन डेल्टा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है? साइन देता है। तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर P डैश अपॉन में हाइपोटेनस, 90 के सामने जो साइड होता है NP, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सर हमें P डैश ही तो निकालना है, P डैश ही तो हमारा लेटरल शिफ्ट है। P डैश क्या हो जाएगा हमारा? NP साइन डेल्टा। और सर डेल्टा की वैल्यू हम आई और आर, क्योंकि डेल्टा तो मैंने माना है ना, अरे कल को कोई बच्चा डेल्टा 1 मान ले, डेल्टा 2 मान ले, R2 मान ले, R3 मान ले, कुछ ही माना जा सकता है कि नहीं। तो ये वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आई और आर क्या था? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हमको, पहले से क्या क्या चीज़ गिवन थी? आई और आर गिवन थी, डेल्टा मैंने माना है। तो जो भी टर्म्स तुम मानते हो, जो भी वेरिएबल्स तुम मानते हो, उसको गिवन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं डेल्टा की जगह क्या लिख सकता हूं? साइन आई माइनस आर लिख सकता हूं मैं, P डैश, यही लेटरल शिफ्ट है हमारा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब NP की वैल्यू जरा निकालो। तो NP ध्यान से देखना, सब लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये NP है, ये NP है, और मैं इसका भी नाम दे देता हूँ, PQ था, इसको R नाम दे देते हैं। ये भी नॉर्मल होगा क्योंकि नॉर्मल बनाया ही हमने, नॉर्मली बनाया ना। NR इज परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि नॉर्मल है ये। अब इस ट्राइंगल को देखो, NRP इन ट्राइंगल NRP, सपोज करो ये ग्लास स्लैब की थिकनेस T है, ये हमको पता है पहले से, ग्लास स्लैब की थिकनेस T दी गई है। अरे ग्लास स्लैब तुमने यूज किया, थिकनेस तो मेजर कर ही सकते हो तुम। तो ग्लास स्लैब की थिकनेस T है। अब इस ट्राइंगल को अगर तुम ध्यान दे रहोगे तो सर ये भी T हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। तो अब मुझे निकालना क्या है? NP निकालना है कि नहीं? NP, ये NP निकालना है मुझे, और T पता है, ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और एंगल R के लिए बेस का काम करेगा।
तो हमें बेस पता है और हाइपोटेनस पता है सर। बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है? कॉस बताता है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? कॉस आर। कॉस आर क्या हो जाएगा? बेस। बेस का मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा एन आर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब 90 के सामने एनपी। एनपी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एनपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? एन आर का मतलब क्या है? एन आर का मतलब है थिकनेस, टी। टी डिवाइडेड बाई कॉस आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट पी पी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनपी। एनपी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ टी बाई कॉस आर, ठीक है ना, इनटू साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर। अब यहाँ ध्यान से अगर तुम देख रहे होगे, सारी वैल्यूज हमको पता है कि नहीं? सारी वैल्यूज हमको पता है। टी भी हमको पता है, ग्लास स्लैब यूज किया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमको पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमको पता है। ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो लेटरल शिफ्ट हमारा निकल करके आने वाला है। कॉपी कर लो। ये हमारा फॉर्मूला आया था, लेटरल शिफ्ट टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। इसमें कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, दो शिफ्ट होता है, एक होता है नॉर्मल शिफ्ट, एक होता है लेटरल शिफ्ट। ये हम लोग जब अगला जो आर्टिकल है हमारा, ये बकेट में कोई भी तुम क्वाइन रखते हो तो वो रियलिटी में जहाँ होता है उससे ऊपर दिखाई देता है, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, वो जब समझ लोगे तुम लोग तो अच्छे से और समझ में आने वाला है ये सारी चीज़ें। वहाँ पर फिर से बताऊंगा ग्लास स्लैब को लेकर के, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। म्यू के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं नहीं आया, बोर्ड में यहीं तक है, बोर्ड में यहीं पर आएगा, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। म्यू के टर्म्स में क्या फॉर्मूला हो सकता है उसको जरा देख लेते हैं। इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, टी बाई कॉस आर, और साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस कॉस आर को मैं अंदर भेज रहा हूं, क्या हो जाएगा? टी साइन आर आई हो जाएगा, कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, माइनस कॉस आई एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ क्या बचेगा? साइन आर बाई कॉस आर क्या बनाता है? टैन आर बनाता है। आ रही बात समझ में? हमको पता है एक बात, सिंस साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन, पता है कि नहीं? म्यू टू वन होता है, ये बात हमको पता है। अरे देखो ना, म्यू वन साइन आई, चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसको पूरा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये हमको पता है स्नेल्स लॉ के हिसाब से, आर स्नेल्स लॉ होता है, ये हमको ये बात पता है। तो यहाँ से मैं साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन आई बाई साइन आर, या साइन आई की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? म्यू टू बाई म्यू वन साइन आर होगा। ये पता है क्या हमको? सही है। और इस म्यू टू बाई म्यू वन को मैं अभी फिलहाल के लिए म्यू मान के चल रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन आर। ठीक है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब मैं यहां पर वैल्यूज को चेंज करना चाहता हूं, वैल्यूज को चेंज करेंगे हम लोग। साइन आई, अब मान लो किसी भी एक्सप्रेशन में यहां से साइन आर की वैल्यू हो जाएगी, मैं टेन आर निकालना चाहता हूं, आई को रहने देता हूं। साइन आर कितना हो जाएगा? साइन आई बाई म्यू। अब साइन आर अगर इतने के बराबर है तो टेन आर कितने के बराबर होगा? टेन आर कितने के बराबर हो जाएगा? देयरफॉर टेन आर कितने के बराबर होगा? देखो, साइन आर साइन आई बाई म्यू है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। सपोज करो ये एंगल आर है, तो साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर के जैसा कौन बिहेव कर रहा है? साइन आई। साइन आई बिहेव कर रहा है परपेंडिकुलर के जैसा, और बेस किसके जैसा? हाइपोटेनस किसके जैसा? म्यू के जैसा। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई।
तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन आई डिवाइडेड बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं हम लोग। वैल्यूज को उठा करके रखो। देयरफॉर लेटरल शिफ्ट जो है हमारा, लेटरल शिफ्ट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, टी बाहर ही रहेगा, साइन आई एज इट इज रहने दो, माइनस कॉस आई छोड़ दो इसको भी, इनटू tan आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरी वैल्यू लिखी जा सकती है, क्या है, साइन आई अपॉन में रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। लिख सकते हैं हम लोग। इतना कॉपी करो, पहले जगह चाहिए। यहां से साइन आई को कॉमन ले लो, ठीक है। यहां से साइन आई को कॉमन ले लिया जाए अगर, तो साइन आई कितना हो जाएगा, टी, इसी के बाद यहां लिख रहा हूं टी साइन आर, आई को कॉमन लिया। ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर चला गया, माइनस साइन आई बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस आई अपॉन में रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये होने वाला है। ठीक है, ये आता है हमारा लेटरल शिफ्ट का। लेटरल शिफ्ट का ये एक्सप्रेशन आता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है सर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है तो साइन आई को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन आई को क्या लिखा जा सकता है, आई, और कॉस आई को, कॉस आई को सबको आई आई लिख देंगे, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, साइन थीटा जो होता है वो थीटा हो जाता है, कॉस थीटा कितना होता है 1, tan थीटा थीटा हो जाता है। नहीं पढ़े हैं, निकाल करके कॉपी देखो, कम से कम 1000 बार इस चीज को लिखवाया गया है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है, और tan थीटा थीटा रहता है। बहुत बढ़िया, बोर्ड का परीक्षा देना है अभी 4 महीने में, सही चल रहा हो एकदम, बहुत सही चल रहा हो तुम लोग। लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी, साइन आई कितना हो जाएगा, आई हो जाने वाला है, इंटू 1 माइनस कॉस आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में म्यू स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर आई है, साइन स्क्वायर आई को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, किसके टर्म में, म्यू स्क्वायर के टर्म में, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, म्यू बचेगा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला निकलता है किसका, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तब, वरना तुम ये फार्मूला लगा कर क्या होगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है तो ये फार्मूला, वरना ये फार्मूला लगा कर क्या आएंगे, कॉपी कर लो, बस इतना ही था।